नमस्कार, मैं हूं स्मिता उपाध्याय और आप देख रहे हैं आज की खबर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद पर भीड़ लगी हुई है। लोग एरोप्लेन में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान से निकलकर किसी दूसरे देश में जाकर सुरक्षित वो अपना जीवन यापन करें। लेकिन क्यों इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है? क्योंकि तालिबान एक तरफ वादा कर रहा है कि वह पिछला जैसा तालिबान था 1996 के दशक में, वैसा अब नहीं है रहने वाला है। बहुत सारे बदलाव करेगा अपने में। वो शरिया कानून जो लागू कर रहा है उसमें भी वो महिलाओं को काफ़ी फ्रीडम देगा, छूट देगा। जैसे पहले बंदिशें थी कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं, वो सारा कुछ अब ऐसा नहीं होगा। महिलाएं पढ़ सकती हैं और बराबर का हक देने की बात कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो महिलाओं के मन में डर है, वहाँ के जो नागरिक हैं किसी भी तरह से बस अफगानिस्तान को छोड़ कर भागना चाह रहे हैं। क्यों इतना खौफ है, क्यों इतना डर है? आज इसी मुद्दे पर हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे। आज हमारे न्यूज़ रूम में कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं जिस पर इस मुद्दे पर, अफगानिस्तान में जो महिलाओं की ज़िंदगी है, जो वहाँ के जो युवा हैं, जो उनका भविष्य है कैसा होगा, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश सिंह से। सर, आप बताइए कि जो वहाँ पे महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है? अब शरिया कानून लगने वाला है, बुर्का पहनना पड़ेगा, घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, कैसे जिएंगी वो? जी देखिए, अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस और फोटोज़ वायरल हुए हैं जिनसे तो ऐसा ही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से नर्क जैसी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो और फोटोज़ पे हम नहीं जाते हैं। जैसे तालिबान के प्रवक्ता ने भी कल कहा है कि हम लड़कियों को वो सारी आज़ादी देंगे, स्कूल भी जाएंगी, ऑफिसेज भी जाएंगी। तालिबान के प्रवक्ता ने कल ये बयान दिया है। लेकिन एक ये दूसरा पहलू ये भी है कि तालिबान की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर है। वो कहते कुछ है, वो करते कुछ है। और 90 के दशक की बात की जाए तो 90 के दशक का तालिबान सबको पता है कितना क्रूर तालिबान होता था। लेकिन अब स्थितियां इस वजह से बदल गई हैं क्योंकि पहले की तुलना अगर की जाए तो पहले की तुलना में तालिबान को अब इस वजह से और अपना सॉफ्ट दिखाना पड़ेगा, अपना सॉफ्ट नेचर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि उनको अगर तरक्की करनी है तो दूसरे देशों से उनको मदद लेनी पड़ेगी। अकेले वो तरक्की नहीं कर सकते। अगर वो ये सोचे कि हम अकेले सब कुछ तरक्की कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उनको अमेरिका की भी मदद लेनी पड़ेगी, उनको ब्रिटेन की मदद भी लेनी पड़ेगी, उनको भारत की मदद भी लेनी पड़ेगी। तालिबान के प्रवक्ता ने कल कहा भी है कि अगर भारत के जो भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे आप उनको चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो भी यहाँ पे दूतावास में लोग रह रहे हैं सारी कोई दिक्कत नहीं, सब रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान अब बदल चुका है थोड़ा बहुत। तो महिलाओं लड़कियों को वो आज़ादी देगा, पूरी तरह नहीं देगा लेकिन तब भी काफ़ी हद तक वो आज़ादी रहेंगी। वो स्कूल जा सकेंगी, वो ऑफिस जा सकेंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रजेश ने बताया कि अगर तालिबान को तरक्की करनी है तो वहाँ पर महिलाओं को आज़ादी देनी पड़ेगी और देशों से भी उसको सहयोग लेना पड़ेगा। तो अब तालिबान जो 90 के दशक में था वो वैसा नहीं रहेगा। बस लेकिन वहाँ पे जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो अफगानिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ब्यूटी पार्लर को पेंट कर दिया गया है। एक महिला न्यूज़ एंकर की बात करें अगर हम, तो वो 15 अगस्त को जिस तरह से वो एक एंकर की यूनिफॉर्म में रिपोर्टिंग कर रही थी, सूट बूट पहन करके, वो 16 अगस्त को बुर्का पहन के रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई। तो जो एक महिला पत्रकार, जो कि एक सोसाइटी की आवाज़ है, जो कि लोगों को इन्फॉर्म अवेयर कर रही है, अगर वही स्वतंत्र नहीं है, अगर उसको ही तालिबानी शासन के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे और महिलाओं की ज़िंदगी कैसी होगी? साद, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है वहाँ पर जो महिलाएं हैं अब उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वो नर्क भोगेंगी? देखिए, मेरी तो यही राय है कि हाँ, औरतों की ज़िंदगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कठिन होने वाली है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी एक ज़िंदगी एक तौर से जी रहा होता है और फिर उसके बाद कुछ लोग अगर आप आकर के उससे कहते हैं कि नहीं, अब आपको ज़िंदगी अपनी ऐसे नहीं जीनी है और ऐसे जीनी है, ये करना है, ये नहीं करना है, तो हम आप भी उस सिचुएशन में अगर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ सामने करनी पड़ेंगी हम लोगों को। अगर कोई इंसान की ज़िंदगी कैसे चल रही है डेली, कैसे वो हर दिन निकलता है अपने घर से, काम पे जाता है और काम करता है, अपने घर का खर्चा चलाता है, अब वो उस तरीक़े से वो चीज़ें नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही परेशानी होगी। इन सब चीज़ों में लोगों को बहुत झेलना पड़ेगा, ख़ास करके औरतों को तो सही बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा इसके पीछे तालिबान की वजह से। ठीक है। साद ने बताया कि औरतों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, औरतों की जो स्थिति है वो बहुत निराशाजनक होने वाली है। ऐसे में अपने सहयोगी सयाली पांडे से हम जानेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक महिला हैं। क्या लगता है सयाली आपको कि अगर आप वहाँ पर होती अफगानिस्तान में और जिस तरह से आपको फ्रीडम मिला हुआ था, 20 साल से आप आज़ादी में जी रहे थे, जो मन करा था पहन रहे थे,
अब वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। अब आप पे बहुत सारी बंदिशें हैं, ना आप स्कूल जा सकती हैं, ना आप अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हैं, बुर्खा में रहना पड़ेगा आपको, एक कैदी की तरह जीना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, आप वहाँ पर होती तो कैसा महसूस करती? जी, अगर मैं अफ़गानिस्तान की रहने वाली महिला होती तो इस समय मैं बहुत पीड़ा में होती, क्योंकि अगर हम अपने मन मुताबिक अपनी चॉइस से कोई डिसीजन लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो वो हमारा आपसी चॉइस होती है। लेकिन अब ऐसा बोला गया है कि बुर्के में रहना अनिवार्य होगा, तो अगर हम किसी को फोर्सफुली कोई काम कराते हैं तो वो गलत ही माना जाएगा। और अगर मैं उन महिलाओं की जगह होती तो शायद मैं बस वहाँ से निकलने का प्रयास करती कि मैं किसी भी तरह बस किसी और देश में जाकर अपना जीवन यापन कर पाऊँ। और दूसरी चीज़, अफ़गानिस्तान को एक फ़ैशन हब भी कहा गया है, वहाँ के ट्रेंड्स को लोग फॉलो भी करते थे। अब वो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर महिला को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसे बुर्के में रहना पड़ेगा। उनकी आज़ादी पूरी तरह से छिन चुकी है। जैसे कि पढ़ाई की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मलाला यूसुफ़ज़ई ने गोली खाने के बाद अपने राइट्स को पाया था। और अब अफ़गानिस्तान की कई महिलाएं ये भी बोल रही हैं कि इन तालिबानियों की वजह से अफ़गानिस्तान ने जितना भी प्रोग्रेस किया था, जितना भी वो आगे बढ़ पाए थे, वो अब उससे 200 साल पीछे चले जाएंगे। तो पढ़ाई की बात करने के लिए तो अगर आप महिलाओं को, एक तरफ तालिबान बोलता है कि वो पढ़ने देगा, वो जॉब करने देगा, दूसरी ओर देखने को मिलता है कि अगर यूनिवर्सिटी में महिलाएं जाती हैं तो मर्दों को अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, पर लड़कियों से बोला जा रहा है कि आप अपने घर वापस चले जाएं, आपको हम यूनिवर्सिटी में आने की परमिशन नहीं देना चाहते हैं। और जो टीचर्स भी यूनिवर्सिटी में हैं, फ़ीमेल टीचर्स, उनको भी आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मेल टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इवन एक घटना सामने आई थी कि बैंक में तालिबानी घुसे और उन्होंने सारी महिला कर्मचारियों से कहा कि आप यहाँ से उठकर जाइए और अपने बदले अपने मेल कॉन्फिडेंट्स को भेजिए अपनी जगह पर नौकरी करने के लिए। तो इन सब से साफ़ होता है कि वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीडम जा चुकी है, देश बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगा, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। तो ऐसी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम हिस्ट्री बुक्स के पन्ने पलट रहे हों। बिल्कुल, जैसा कि बताया सयाली ने कि वहाँ पर फ्रीडम एकदम छिन जाएगी महिलाओं की। उन्होंने बैंक का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बैंक के बाहर लिखा हुआ था कि अगर कोई महिला कर्मचारी यहाँ पर आकर फिर से काम करने लगती है तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हम प्रांजल से जानेंगे कि अगर कोई महिला कर्मचारी या फिर आप खुद अगर कहीं काम कर रहे हो और आपको पता लगे कि कल से आपको काम पर नहीं आना है, आपको अगर आप काम पर आएंगे तो आपको मार दिया जाएगा या आपके साथ शोषण होगा, कैसा फील करेंगे आप? जी, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और नौकरी से पहले मैं अपनी जान के बारे में सोचूंगा। तो अगर मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं ज़रूर, बिल्कुल सिंपल सी बात, अपनी जान बचाऊंगा। और जैसे कि अफ़गानिस्तान में भी सर्कमस्टांसेस हैं, इतनी भगदड़ मची हुई है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल के आ रही है और हम लोग को नहीं पता है कि कितना उसमें से सच है, कितना उसमें से झूठ है, वो भी चीज़ें हैं। और जैसा कि आपने अभी पहले हमारे साथी ने बोला कि अफ़गानिस्तान को देश चलाना है, अब तालिबान को देश चलाना है। तालिबान का पहले का मकसद कुछ और था कि तालिबान को अफ़गानिस्तान की टेरिटरी कैप्चर करनी थी। अब उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने कर लिया है, बट अब उनको एक सिस्टमेटिक वे में अपना देश चलाना है, तो उस पर उनको सोच बहुत अपनी करनी होगी, उनको कैसे करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मेल उस पर आप सिर्फ फोकस रखेंगे कि अगर आपके मेल सिर्फ आपका देश चला पाएंगे तो आप बहुत ही गलत सोच में हैं। क्योंकि फ़ीमेल भी उतना ही पार्ट किसी भी इकोनॉमी या किसी को देश के चलाने में आगे रखती हैं जितना कि हम मेल्स करते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिला एंकरों को पर बैन लगा दिया गया है, महिला कर्मचारियों को कहा गया है कि अगर वो जाती हैं स्कूलों में पढ़ाने, अगर जो अध्यापिकाएं हैं, जो कि बैंक कर्मचारी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि तैयारी कर रही थी कि उनको नौकरी मिलेगी, अब उन पर बैन लगाया जा रहा है कि वो अब ये काम नहीं कर सकती, उनको सिर्फ घरों में रहना है। उनको अगर बाहर भी जाना है तो किसी के मुताबिक किसी मेल को साथ में लेके जाना है।
क्या 20 साल से जो सपना देख रही थी कि हम जॉब करेंगे, पढ़ाई लिखाई करी उन्होंने कि हम जॉब करेंगे, हम इकोनॉमी में हिस्सेदार होंगे, हमको बराबर का हक मिलेगा, 20 साल से जो सपना उनके मन में था वो सपना अब टूट रहा है, क्या फील कर रही होंगी वो? जी, मेरे हिसाब से तो अफ़गानिस्तान की जो औरतें हैं या फिर जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, वो लोग जैसा कि आप लोग बता रहे हैं उनके सपने हैं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। वो लोग कई सालों से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनकी जो मेरे को हिसाब से एक प्लस पॉइंट ये है तालिबान का आने का, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ तालिबान के, बट मेरे को जो लगता है कि वहाँ के लोगों को अब कम से कम अपनी जान का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो उनका मोटिव था उन्होंने कर लिया है। जो लोग वहाँ पे उनको तालिबान रोक रहा है, अपनी चीज़ें नहीं करने दे रहा है, उनको स्कूल नहीं जाने दे रहा है, बैंक में नौकरी नहीं करने दे रहा है, जो भी नहीं करने दे रहा है, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये रहेगा कि तालिबान उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और जो कि वहाँ की सरकार करने में एकदम कह सकते हैं एकदम फेल हुई है। अगर प्रांजल तस्वीरों की बात करें, अगर हम फैक्ट्स पे जाके देखें तो जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि हम एक मेल को देखा हमने कि तालिबानी किस तरह से उसको मार रहे थे, उसके पेट पर लगातार वार कर रहे थे, लगातार अगर उनकी बातें ना मानी जाएं, अगर जिस तरह से वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, अगर वो ना किया जाए, उसके बाद उन पर किसी गोली मार दी गई, एक इंसान को, एक शख्स को, बीच चौराहे पे कालिख पोत कर वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं अफगानिस्तानियों का। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि अब वैसा नहीं रह जाएगा, अब वो लोग सेफ हैं, अगर गोली दिन दहाड़े किसी को भी मार दे रहा है तालिबान, तो किस तरह से सेफ हैं वो? जी, आपने एकदम सही पॉइंट उठाया है, बट मेरे हिसाब से उन लोगों का भी कोई मकसद है। तालिबान का मकसद ये नहीं है कि हम वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम लोग किसी को भी उठा के गोली मार दे रहे हैं, तो कालिक कर पोत दे रहे हैं। उनके लॉ के अंडर, जो शारिया लॉ जिसकी आपने बात करी, उनके अंडर अगर उनको उनको क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है, तब जाके वो किसी को पनिश कर रहे हैं। बट सिंपल सी बात मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि तालिबान का जो मकसद था कि अपनी जो कंट्री है उस पर कब्जा करना, सोवियत संघ के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा 1996 में। हमको नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा था अफ़गानिस्तान की नींव रखने में, क्योंकि उससे पहले वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली थे सोवियत संघ के अंडर में, और उनके अंडर में भी ये सारी चीज़ें, रेप और मर्डर होते थे। बट मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि अब तालिबान के आने के, क्योंकि देखिए तालिबान आ चुका है, तालिबान एक रियलिटी है, अब उसको बदल नहीं सकते। यूएस भी इतने साल से अफगानिस्तान में रहा बट वो कुछ नहीं कर पाया, तो अब हम लोग को ये तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि तालिबान एक रियलिटी है अफगानिस्तान में, और उसी की तरह उन वहाँ के लोगों को और इस दुनिया के देश के बाहर के लोगों को भी ध्यान में रख के ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है प्रांचल, जैसा कि प्रांचल ने जिक्र किया शरिया कानून, वो कह रहे हैं कि हम शरिया कानून लागू करेंगे और कह रहे हैं कि शरिया कानून के मुताबिक औरतों को बाहर नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, जॉब नहीं करने देंगे। जैसा कि हमने देखा कि मॉडल्स की जो पोस्टर्स लगे हुए थे दीवारों पर, उनको भी पेंट किया गया, ब्यूटी पार्लर को पेंट कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ शरिया कानून में आता है और वो शरिया कानून लागू होगा। साथ क्या आप बताएंगे कि शरिया कानून क्या है? क्या वो शरिया कानून को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी, शरिया बेसिकली ये है कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और किस तरीक़े से अपने ज़िंदगी में क्या भी, जो कुछ भी वो कर रहा है उसको किस तरीक़े से करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को पहनना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन क्या शरिया कानून में ये कहा गया है कि औरतें स्कूल नहीं जा सकती हैं, बराबर का हक नहीं मिलेगा उनको पुरुषों की तरह? ये क्या सच्चाई है? ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन तालिबान, और ये तो पूरी दुनिया में है कि ऐसा लोग मानते हैं कि इस्लाम में औरतों को पढ़ाई की इजाज़त नहीं है, घर से बाहर निकल कर के बिज़नेस करने की या कुछ भी काम करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप मिडीवल टाइम्स में जाएं, बहुत पहले तो लाइक प्रॉफिट की वाइफ थी, वो भी एक बिज़नेस वूमन थी। सो हम लोग इस चीज़ को तो बिल्कुल हटा सकते हैं कि औरतों को पढ़ने का या काम करने का राइट नहीं है इस्लाम में। शरिया कहीं पर भी ऐसा नहीं कहता है कि आप औरतों को पढ़ाएं ना या बच्चों को अपने स्कूल ना भेजें। नेक्स्ट थिंग जो आप कह रही हैं कि तालिबान, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि तालिबान शरिया लॉ ला रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो ये आपका कहना गलत हो रहा है कि तालिबान जो है शरिया लॉ ला रहा है। तालिबान शरिया लॉ नहीं ला रहा है। तालिबान को तो जो सही लग रहा है
वो कर रहा है, वो उसको शरिया का नाम ना दें, बिकॉज शरिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप औरतों को पढ़ाएं ना, या शरिया में इवन ये भी नहीं है कि आप किसी को गोली मार दें या किसी के ऊपर मतलब अपना बड़प्पन दिखाएं, ऐसा भी नहीं है। सो आप इस चीज़ को रूल आउट कर सकते हैं कि ये शरिया बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह से तालिबान शरिया का इंटरप्रेट कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि हम शरिया कानून लागू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जिस तरह से 70 के दशक में अफगानी महिलाएं एक फैशन ट्रेंड सेट करती थीं, पेंसिल स्कर्ट पहने उनकी तस्वीरें वायरल होती थीं, अफगानी ट्रेंड को लोग फॉलो करते थे दुनिया भर में, दुनिया भर की महिलाएं बहुत ज़्यादा उनके बीच में ये पॉपुलर था अफगानी ट्रेंड। क्या लगता है अब जब उनको बुरखों में रहना पड़ेगा अफगानी महिलाओं को, क्या बीतेगी उन पर? अफ़गानी महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। तालिबान के अफ़गानिस्तान के कब्ज़े के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। जहां वो कभी फैशन हब माना जाता था, आज उनकी स्थिति आ गई है कि वहां से वो पुराने ख्यालों में, पुराने समय में चली गई हैं। आज उन्हें बुर्का पहनने को मजबूर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति को समझना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि अगर हम वहाँ होते उस जगह तब हमें समझ में आता कि वो कितना ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, इसी मुद्दे पे हम अपने सहयोगी जय से बात करेंगे। जय, बताइए हमें कि जिस तरह से तालिबान ने कहा कि 12 साल से ऊपर की बच्चियों की लिस्ट उनको सौंप दी जाए जिससे कि वह उनसे शादी कर सके, अपना वंश आगे बढ़ा सके। 12 साल की बच्चियां बहुत छोटी हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह का रवैया, इस तरह का व्यवहार, क्या लगता है आपको, क्या भविष्य होगा उनका? जी, भविष्य तो बहुत ही ख़राब रहेगा अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि 12 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है और उसके साथ शादी करना, ये सब चीज़ें तो बहुत गलत हो जाएंगी। पर आप जानती ही हैं कि तालिबान एक कट्टरपंथी समूह है, वो वही चाहता है, जो कुछ करना हो तो वो वही करता है। और वो शरिया कानून का भी कानून जो है वो इतना गलत नहीं है, बट उसे एक गलत तरीके से बना करके वो लोगों पे उसको थोपना चाहता है, जो बहुत ही गलत है। आपने पहले देखा होगा कि जब तालिबान पहले 1996 में आया था तो उसने कई सारी महिलाओं के साथ कितना गलत किया था, जो महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं और अब तालिबान फिर से आ चुका है। और अब वो अगर उसको अपनी एक बुनियाद बनानी है तो उसको ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से हटानी होंगी। ये जो कानून है इन्हें हटाना होगा। ये जो शरिया को वो गलत तरीके से पेश करता है लोगों के सामने, उस चीज़ों को कम करना होगा अगर वो दुनिया में अपना एक जगह बनाना चाहता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद सहयोगियों की राय। तस्वीरें जो आ रही हैं अफ़गानिस्तान से वह दिखा रही हैं कि तालिबान अपने कट्टरपंथी पर अडिग है। वो जैसा 96 में था अभी भी वैसा ही है। खैर, वो दावे कर रहा है कि हम बदल चुके हैं, महिलाओं को बराबर का अधिकार देंगे, खून खराबा नहीं होगा, सबको सार्वजनिक माफ़ी दे दी गई है, सब आज़ाद है, सब आज़ादी से जी सकते हैं। लेकिन इसके उलट तस्वीरें जो आ रही हैं वहाँ से वो सब बयां कर रही हैं कि वहाँ के लोग अब किस तरह से जिएंगे, वहाँ की महिलाएं किस तरह से नर्क जैसी स्थिति भोगने को मजबूर हैं, वहाँ के बच्चियाँ, वहाँ के युवा, उनका भविष्य क्या होगा, इन सब पर सारे जो देश हैं वो चिंता प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल अफ़गानिस्तान अपने बहुत बुरे दौर से एक, जैसा कि 1996 में एक उसका जो काला दिन था वह फिर से शुरू हो गया है और वह सब भोगने को मजबूर है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अच्छी खबर।